नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवारी। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाओ आह्वान पर राजधानी भोपाल में बड़ा अभियान शुरू हुआ। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ ने 1000 से अधिक दुकानों पर पोस्टर लगाए जिन पर लिखा है स्वदेशी ही खरीदेंगे, स्वदेशी ही बेचेंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि यह अभियान न सिर्फ व्यापारियों बल्कि उपभोक्ताओं को भी स्वदेशी उत्पादों की ओर आकर्षित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि स्वदेशी अपनाओं का पोस्टर लगाइए। आज क्या किया आप लोगों ने, क्या मुहिम? मध्य प्रदेश की धरती पर आज जिले में जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि स्वदेशी सामान बनाओ और स्वदेशी सामान बेचो, तो कहीं ना कहीं हम उसको सार्थक रूप से बनाने के लिए आज सभी दुकानों पर करीब 1000 दुकानों पर आज हम ये पोस्टर्स लगाएंगे ताकि कम से कम माननीय मोदी जी की बात को हम सार्थक रूप से कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि स्वदेशी अपनाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था अगर को बनाए रखना है तो स्वदेशी को ही अपनाना है। और अमेरिका के ट्रैफिक बार को जिस तरीके जवाबी कार्रवाई करना है तो ये स्वदेशी अपनाने पर ही संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से स्वदेशी को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धार जिले को पीएम मित्र पास की सौगात कपास उत्पादकों और वस्त्र उद्योगों को नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि स्वदेशी का मंत्र ही आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की असली ताकत है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कल बीते दिन धार जिले के अंदर पीएम मित्र पार्क के भूमि पूजन के अवसर पर किसानों की, खासकर कपास उत्पादक किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा हमारे राज्य के आदिवासी और बाकी किसान जो कपास का उत्पादन करते हैं उनके लिए हमारी पुरानी इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर जो काटन मिल हुआ करती थी जिसमें हजारों लोग काम करते थे, हमारे कपास का उत्पादन खेतों से होता था। कपास को मिलों में लाकर धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, और ये हमारे हजारों साल पुरानी परंपरा भी थी। लेकिन बीच में कांग्रेस की कुनीतियों के कारण से मिलें बंद होती गई, किसान परेशान होते गए, कपास का उत्पादन घटने लगा, कपास के उत्पादन पर लागत बढ़ने लगी। ऐसे में दोबारा हमारे खेतों में कपास लगे, कपास की खेती से कपड़ा बने, कपड़े का विदेश में निर्यात हो। इस अभियान को लेकर के इसी के साथ साथ स्वदेशी अपनाओ। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सशक्त भारत की बात करते हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें एक मूल मंत्र स्वदेशी का जोड़ा है। स्वदेशी की भावना से ही आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत बनेगा। हम सब अपने जीवन में कदम कदम पर कोई भी उत्पाद अगर कोई बाजार से खरीदते हैं वो हमारे प्रदेश का बना होना चाहिए, हमारे देश का बना होना चाहिए, जिससे उत्पादन इकाइयों में हमारे श्रमिकों का पसीना, उनकी मूल्य, उनकी कीमतें, खास करके हमारे आर्थिक इकोसिस्टम में हमारे देश के अंदर स्वदेशी ये देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इसलिए गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। स्वदेशी अपनाओ, मध्य प्रदेश मजबूत बनाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश समृद्ध बनाओ। आइए हम सब स्वदेशी के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। हम गांव-गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, हर दुकानदार से लगाकर हर एक बार त्योहार तक चारों तरफ स्वदेशी के माहौल का एक अभियान चलाने वाले हैं। मैं स्वयं भी स्वदेशी को अपनाने का संकल्प ले रहा हूँ, बाकी को भी प्रेरित करेंगे। आइए अपने जीवन में उसका उपयोग करें तो उसका स्वदेशी होना हम सबके लिए बेहतर होगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ग्वालियर में संत समाज ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पोस्टर लगाए हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में समाज के विभिन्न लोगों द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है। भारतीय किसान पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता द्वारा ये पोस्टर नहीं लगाए गए कि भाजपा में तो संगठन सर्वोपरि है। संगठन जिसको दायित्व देता है वो उसका निर्वहन करता है। कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि उसे नकारा राजनीति छोड़ना चाहिए। CW सीट मेंबर कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी और हरीश चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जमीन दिखा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपना घर संभाले, ये तो हमारे नेताओं की लोकप्रियता की है, वो आगे बढ़े। संत समाज, युवा वर्ग सहित कोई भी वर्ग कांग्रेस को पसंद नहीं करता है। हर साल की तरह इस बार भी रावण का पुतला दहन तो होगा, पर
इस परंपरा में इस बार कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी है। इस बार पौरुष नामक पुरुष अधिकार संगठन रावण ने उसकी बहन शूर्पणखा का पुतला जलाएगा। पौरुष संस्था के अध्यक्ष अशोक दसोड़ा ने बताया कि युगों से महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों का दंड पुरुषों को भुगतना पड़ा है। आज भी समाज में यही हो रहा है, जहां महिला के दोषी होने पर भी सामाजिक और कानूनी तौर पर पुरुष को ही प्रताड़ित किया जाता है। अशोक दसोड़ा ने वर्तमान समय में महिला कानून के दुरुपयोग का भी गंभीर आरोप लगाया है। दसोड़ा ने बताया कि इस आयोजन में राजा रघुवंशी हत्याकांड के पीड़ित परिवार सहित रघुवंशी समाज के लोग भी शामिल होकर अपना समर्थन देंगे। यह कार्यक्रम पुरुषों के खिलाफ हो रहे अन्याय की और समाज को उजागर करने और सामाजिक सोच में बदलाव लाने का अहम प्रतीक होगा। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना में मिला है। बेशकीमती 150 कैरेट का यह हीरा विवाद में पड़ा गया। खदान पट्टा धारकों के आपसी विवाद के चलते हीरा कार्यालय में जमा होने से पहले ही गायब हो गया। इस मामले में जय बहादुर सिंह ने हीरे के गायब होने की लिखित शिकायत हीरा कार्यालय के साथ ही पुलिस कोतवाली में दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।